हेलो फ्रेंड्स, दिस इज काशिफ हेयर। तो आज जैसा कि आप जानते हैं कि हमारी ये दूसरी वीडियो है अबाउट दी फ्रीलांसिंग स्किल्स, तो जिसमें मैं आज डिस्कस करने लगा हूँ द मोस्ट इम्पोर्टेंट एंड वेरी एसेंशियल स्किल जो कि आई वुड से कि हर एक के पास होना चाहिए। वो है माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस टूल्स का, जिसमें तीन टूल्स बहुत ही इंपॉर्टेंट है। उसके अंदर माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस में बहुत से टूल्स होते हैं, जिसमें आउटलुक भी है, एमएस नोटबुक भी है, बट हम जो फोकस करेंगे वो सिर्फ तीन टूल्स पर होगा, जो कि माइक्रोसॉफ्ट वर्ड, माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल और माइक्रोसॉफ्ट पावर पॉइंट। लेकिन यहाँ पर एक और बात आपको बताता चलूँ कि एक वक्त था कि जब माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस के ये तमाम टूल्स हमें अवेलेबल थे मार्केट में इन द फॉर्म ऑफ अ सीडी। मगर अब माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस जो है वो आपको सीडी की फॉर्म में नहीं मिलता, बिकॉज द कंपनी हैज़ मेड इट completely क्लाउड बेस्ड, और अब ये आपको फ्री भी अवेलेबल नहीं मिलता। तो हमारे पास जो हम टूल यूज़ करेंगे वो माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस के जो ये तीन टूल्स हैं, वर्ड, एक्सेल और पावर पॉइंट, इनका अल्टरनेटिव यूज़ करेंगे जो कि सेम है। और वो किस कंपनी के हैं वो आप सब बड़े अच्छी तरह वाकिफ हैं। गूगल ने लॉन्च किए गूगल डॉक्स, गूगल शीट्स एंड गूगल स्लाइड्स। तो आइए चलते हैं स्क्रीन की तरफ। जी, तो दोस्तों हम आ चुके हैं अपने लैपटॉप की स्क्रीन पर और जैसा कि मैंने आपको बताया कि आज हम क्या करने वाले हैं, तो सबसे पहले तो मैं आपको ये डाउट दूर दूर कर दूँ कि देखें ये है माइक्रोसॉफ्ट ऑफ़िस, ठीक है? जिसके जो कि बड़ा ही मेन है और इसी का इनिशिएटिव था एक्सेल, वर्ड और पावर पॉइंट को मार्केट में लॉन्च करने का। तो लेकिन अब इन्होंने माइक्रोसॉफ्ट 360 के नाम से इसको कर लिया है चेंज, और ये अब आपको फ्री में अवेलेबल नहीं है। जहाँ पर आप देखें तो आप इसके प्लान्स देख सकते हैं, ठीक है, जिसमें इनकी प्राइसिंग है। तो चाहे आप हाउस होल्ड हैं, चाहे आप बिजनेस में हैं, तो ये आपको फ्री वर्जन नहीं देंगे, सिर्फ ट्राई इट फॉर अ 1 मंथ, ठीक है। तो आप इसको सिर्फ 1 मंथ के लिए फ्री में इस्तेमाल कर सकते हैं, बट देन यू हैव टू पे द अमाउंट टू यूज़ इट फर्दर। तो इसके अल्टरनेटिव में हम जाते हैं गूगल के टूल्स पर, जो कि हम यहाँ पर गूगल में जाकर गूगल डॉक्स लिखेंगे तो आप देखिएगा कि क्या स्क्रीन पर आता है। तो ये वीडियो जो होगी मेरी अभी की, इस वीडियो में मैं सिर्फ कवर करूँगा गूगल डॉक्स को, ठीक है, गूगल डॉक्यूमेंट्स को, क्योंकि अगर मैं तीनों को कवर करूँ तो ये बहुत ही लेंथी वीडियो हो जाएगी और मैं चाहता हूँ कि मैं आपको डिटेल्स के साथ बताऊँ ताकि आपको किसी भी किस्म की कोई प्रॉब्लम पेश ना आए। तो हम इसको ओपन कर लेते हैं। जी, तो गूगल डॉक्स बेसिकली क्या है? द आइडिया इज़ कि आप जो भी आपके वर्ड से रिलेटेड चीज़ें हैं, अगर आप किसी भी किस्म के सेंटेंसेस को मैनेज करना चाहते हैं, कोई आप बुक टाइप करना चाहते हैं, कुछ भी आप लिखने से रिलेटेड इसमें करना चाहते हैं, तो आप गूगल डॉक्स का इस्तेमाल करेंगे। तो हम आ चुके हैं गूगल डॉक्स के मेन पेज पर, ठीक है। इसमें आपको मैं ज़रा एक कुछ बेसिक चीज़ें पहले बताना चाहूँगा। जैसा कि आप ये देख सकते हैं, ये जो पॉइंट है, ये जहाँ पर मैं क्लिक कर रहा हूँ, यहाँ आप ये सर्कल देख सकते हैं, अनटाइटल्ड डॉक्यूमेंट। यहाँ से आप अपने डॉक्यूमेंट को हमेशा नेम देते हैं, जो भी आपकी फ़ाइल का पर्पज़ होता है। उसके बाद ये तमाम टैब्स हैं। सबसे पहले, इससे ही पहले मैं आपको एक बात बताना चाहूँगा कि जब भी आप गूगल डॉक्स को इस्तेमाल करेंगे तो आपका एक अदद गूगल आईडी ज़रूर होना चाहिए। उसके बगैर आप गूगल डॉक्स को इस्तेमाल नहीं कर सकेंगे, ना ही गूगल के दूसरे टूल्स को जैसे एक्सेल या पावर पॉइंट है उसको भी आप इस्तेमाल नहीं कर सकते। तो आपका गूगल का आईडी होना लाज़मी है, ताकि जो भी आपकी यहाँ पर प्रोग्रेस होगी, जो भी आप यहाँ पर वर्क करेंगे, वो आपका आपकी आईडी में सेव रहेगा। तो अब मैं डायरेक्टली आपको बताता हूँ कि ये क्या है। ये जो पॉइंट है, ये वाली जो सारी लोकेशन आप देख रहे हैं, व्हाइट पेज है ब्लैंक, इस पर आपने काम करना होता है। तो मैं जल्दी से क्विकली कुछ टेक्स्ट मैंने यहाँ पर कॉपी किया हुआ है, इसको मैं ज़रा जल्दी से कॉपी करता हूँ और यहाँ पे आपके सामने पेस्ट करता हूँ। कॉपी पेस्ट के लिए होपफुली आप जानते हैं कंट्रोल सी आप प्रेस करेंगे तो कॉपी और पेस्ट के लिए आप कंट्रोल वी का इस्तेमाल करते हैं। जी, तो अब इसमें कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो कि माइक्रोसॉफ्ट जो वर्ड का जो टूल था उसमें उस तरीके से अवेलेबल नहीं थी। जैसे कुछ अपग्रेडेशन है, फॉर एग्ज़ाम्पल अब ये जो हम देख रहे हैं पहली लाइन,
ये जो टाइटल है, तो ये बटन्स क्या हैं, यहाँ से मैं स्टार्ट करता हूँ। ये अनडू है, अगर आपने कोई चेंजेस रिकॉल करनी है, फॉर एग्जांपल कि आपने इसका साइज़ बड़ा कर दिया बट नाउ अचानक आपको याद आया यू हैव टू रिकॉल, यू डोंट नीड टू मेक दिस, तो आप इसको प्रेस करते हुए वो तमाम जो आप लास्ट स्टेप्स कर चुके हैं उसको आप बैक कर सकते हैं। ठीक है, इसी तरह ये रीडू के लिए होता है, इसके आप वही स्टेप्स को दोबारा रीडू कर सकते हैं। ठीक है, उसके बाद ये प्रिंट का ऑप्शन है, अभी हम इसमें नहीं जा रहे। ये स्पेलिंग एंड ग्रामर चेक के लिए है। ये पेंट फॉर्मेट है, इसके बारे में मैं थोड़ा सा आगे जाके आपको बताऊंगा। इससे बेसिकली आप जो फॉर्मेटिंग है, फॉर्मेटिंग के स्टाइल को कॉपी करते हैं। ये आपका सिंपल पेज का साइज़ है, इसको आप बड़ा कर लें, इसको आप छोटा कर लें और इसको आप यहाँ पर 100% रख सकते हैं। जी, ये स्टाइल्स एंड नॉर्मल टेक्स्ट, इसमें आप देख सकते हैं कि एक ये जो अभी हमने पेस्ट किया है यहाँ पर, ये नॉर्मल टेक्स्ट था। और यहाँ पर फॉर एग्ज़ाम्पल ये जो है, इसको हम पेज का टाइटल करना चाहते हैं, तो इसको जब हम टाइटल करेंगे, यहाँ पर क्लिक करेंगे तो ये टाइटल। लेकिन साथ-साथ आप नोट करें कि इस साइड पर ये जो पॉइंट है, ये वाला लोकेशन देखें कि जैसे ही हमने इसको बोल्ड किया तो यहाँ पर ये आ गया, ठीक है? तो अ, ये जो पॉइंट है ये बेसिकली आउटलाइन के तौर पर बनता रहेगा। और इसी तरीके से अब मैं आपको बताऊँ, अगर फॉर एग्ज़ाम्पल आप एक और हेडलाइन, इसको हम यहीं से इसी को ही हम कॉपी करते हैं और इसी को पेस्ट करते हैं, तो देखें वो सेम पोर्शन में आएगा। लेकिन अगर हम इसको पेज टाइटल तो एक ही होगा, इसको हम हेडिंग का दर्जा देना चाहते हैं और जैसे ही हम हेडिंग करेंगे तो ये उसकी निस्बत साइज़ में थोड़ा छोटा हो जाएगा। इसको अगर हम इसी को ही हेडिंग 2 करके देखें तो क्या होगा, देखें वो मज़ीद छोटा हो गया। तो ये डिफरेंट स्टेप्स हैं जो कि आप कर सकते हैं। अच्छा, अब अगर हम इसको फॉर एग्ज़ाम्पल इसको हम हेडिंग 1 दे दें और इसके अंदर अब हम एक और सब हेडिंग बनाना चाहते हैं, ठीक है? तो उससे क्या फ़र्क पड़ेगा, मैं आपको दिखाता हूँ। ये आप यहाँ पर पेस्ट करें और इसको आप सेलेक्ट करके तो सब हेडिंग 2 करें। तो अब आप ये नोट करें कि ये जो पॉइंट था, यहाँ पर ये जो टाइटल है वो उसकी पोजीशन ठीक है, जो हेडिंग है वो ठीक है, एंड देन जो सब हेडिंग है वो हमेशा उस मेन हेडिंग के अंदर आती है, तो इस वजह से उसने उसको एक सेपरेट आउटलाइन दे दी। इसके अलावा आप डायरेक्टली यहाँ से जब आप क्लिक करेंगे तो आप उन पॉइंट्स पर, अगर एक बहुत ही बड़ा डॉक्यूमेंट है जिसमें मल्टीपल पेजेस हैं, तो आपको आउटलाइन का ये फ़ायदा होगा कि आप जब इधर 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 कहीं भी किसी भी मेन आउटलाइन पे क्लिक करेंगे तो वो आपको डायरेक्टली उस पेज के ऊपर ड्रैग करके ले जाएगा। तो मज़ीद हम बात करते हैं इसके फंक्शंस की कि आगे क्या है। ये जो जहाँ पर आपको एरियल लिखा दिखाई दे रहा है, ये बेसिकली इसका फ़ॉन्ट है। आप चाहें तो फ़ॉन्ट चेंज कर सकते हैं, इसको सिलेक्ट करें, जो फ़ॉन्ट आप चेंज करना चाहते हैं उसको सिलेक्ट करें एंड देन यू विल सी कि आपका फ़ॉन्ट चेंज हो चुका है। नेक्स्ट, क्विकली ये फ़ॉन्ट साइज़ है, इसको जितना आप बढ़ाते जाएँगे फ़ॉन्ट आपका बढ़ता जाएगा, इसको जितना आप कम करते जाएँगे फ़ॉन्ट आपका कम होता जाएगा। और आप यहाँ से डायरेक्टली सिलेक्ट करके भी फ़ॉन्ट 72 और इस तरीके से लिख सकते हैं। और एक और चीज़ आपको बताता चलूँ, ये यहाँ पर मैक्सिमम आप 96 देख रहे हैं, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि आप मैक्सिमम इसको 96 तक बढ़ा सकते हैं। आप यहाँ पर क्लिक करें, इसको सिलेक्ट करें और यहाँ पर 200 कर दें और एंटर करें, तो देखें वो आपका फ़ॉन्ट 200 पे चला गया। तो ये चीज़ें थोड़ा तजर्बे करने से आपको आएँगी। उसके बाद हम इसको सिलेक्ट करते हैं, इसी फ़ॉन्ट के ऊपर फ़िलहाल हम कुछ फर्दर ऑपरेशंस कर रहे हैं। ये है बोल्ड, इससे फ़ॉन्ट आपका बोल्ड, आप खुद देख रहे हैं, ये देखें थोड़ा-सा बोल्ड हो जाता है, इससे इटैलिक फ़ॉर्म में आ जाता है, ये अंडरलाइन के लिए यूज़ होता है। अच्छा, साथ टेक्स्ट का कलर है, आपने इसको कोई भी कलर देना है अपने डॉक्यूमेंट के मुताबिक, तो आप इसको कोई भी कलर अलॉट कर सकते हैं। और ये जो है हाइलाइटेड कलर, एक तो है ये फ़ॉन्ट कलर, हाइलाइटेड कलर क्या है कि जब आपको इसके बैकग्राउंड में कलर देना हो, ठीक है? तो आप इस तरीके से ये भी दे सकते हैं। अच्छा, अब अगर एक वर्ड आ रहा है आपके डॉक्यूमेंट में, फॉर एग्ज़ाम्पल इप्सम, यहाँ पर ये इंसर्ट लिंक है, यानी कि अगर आप यहाँ पर कोई भी लिंक अलॉट करना चाहते हैं, फॉर एग्ज़ाम्पल हम लिख देते हैं google.com और हम इसको अप्लाई कर देते हैं। तो आप देखें इसके नीचे ये बार आ चुकी है। जैसे ही आप इसको जब सेव करेंगे पीडीएफ फॉर्म में, तो यहाँ पर बेसिकली जैसे ही कर्सर आएगा तो वो एक हैंड का निशान शो करेगा, या अगर अभी भी आप देखें तो हम इस पे क्लिक करते हैं तो नीचे लिंक आ जाता है। और क्या होगा, हम इस लिंक पे कनेक्ट करेंगे तो ये हमें डायरेक्ट कर देगा उस लिंक की तरफ जो कि हमने पेस्ट किया होगा, उसको अलॉट किया होगा। तो ये एक सिंपल सी
लिंक के लिए चीज़ है, इसको आपने डिलीट करना है। डिलीट के लिए आपको राइट क्लिक करना है एंड आपके पास यहाँ पर रिमूव लिंक का ये ऑप्शन आ रहा है, इसको आप रिमूव कर दें। ओके, तो नेक्स्ट हमारे पास कमेंट का सेक्शन है। इसमें आप अगर मुख्तलिफ ग्रुप्स में काम कर रहे हैं, एक ही फाइल पे मुख्तलिफ लोग काम कर रहे हैं और आपको किसी को कुछ सजेस्ट करना है, फॉर एग्जांपल यहाँ पर आप कोई कमेंट लिखना चाह रहे हैं तो आप सिंपल इसको कमेंट करेंगे, यहाँ पर अपना कमेंट मेंशन करेंगे एंड दिस। तो ये जब भी ये देखें, इसका ये जो कलर है ऑटोमेटिकली वो थोड़ा सा लाइट हो गया। जब आप इस पर क्लिक करेंगे कोई भी, तो आपका ये जो कमेंट है वो ऑटोमेटिकली सामने आ जाएगा पढ़ने वाले के सामने, ठीक है, जिससे वो देख सकता है कि यहाँ पर आप क्या उससे कहना चाह रहे हैं। तो इसी तरीके से ये जो पॉइंट है, सिंपली एज इट मेंशन कि ये आपका इमेज है, यहाँ पर आप कोई इमेज इंसर्ट करना चाहते हैं तो हम क्विकली एक इमेज जो है अपलोड कर सकते हैं, सर्च कर सकते हैं, ड्राइव फोटोज़ यूआरएल के थ्रू आप उठा सकते हैं या कैमरे से भी। तो हम इसको जल्दी से अपलोड करके देखते हैं। फॉर एग्जांपल ये मेरे पास एक इमेज पड़ा हुआ है, इसको सेलेक्ट किया और ये देखें। फिर फर्दर ये तो इमेज ऐड हो गया। जब आप इस इमेज के ऊपर क्लिक करते हैं तो क्या होगा, वो एक न्यू मेन्यू ओपन हो जाती है। मैं उसके ऊपर बाद में जाऊँगा, पहले हम इस मेन्यू को कंप्लीट कर लें। अच्छा, नेक्स्ट जो बटन आपके पास है, ये जो आप लाइन्स देख रहे हैं, इसको कहते हैं अलाइनमेंट। आपका जो टेक्स्ट होता है, आपने उसको लेफ्ट साइड पे अलाइन करना है, आपने उसको सेंटर अलाइन करना है, आपने उसको राइट अलाइन करना है, या आपने उसको जस्टिफाई करना है। अच्छा, अब जस्टिफाई के ऊपर देखें, आपके इसके ऊपर आप कहेंगे शायद कोई फ़र्क नहीं पड़ा, लेफ्ट लाइन भी वही है, जस्टिफाई वही है, लेकिन जस्टिफाई किस लिए होता है ये आपको मैं बताता हूँ। ये आपके पास एक बहुत बड़ा पैराग्राफ है, इसको आपने सेलेक्ट किया। अभी आप देखें राइट साइड पर इसके ये जो पॉइंट्स हैं, ये तमाम स्कैटर्ड हैं, कोई एक सीक्वेंस में नहीं है। तो इसको यहाँ पर हम क्लिक करके जस्टिफाई करेंगे और आप देखें ये पैराग्राफ बहुत ही खूबसूरती के साथ इक्वली अलाइंड हो गया है, लेफ्ट साइड से भी और राइट साइड से भी। तो इसका ये पर्पज़ होता है। इसी तरीके से ये जो नेक्स्ट नेक्स्ट है लाइन एंड पैराग्राफ स्पेसिंग, इसका क्या होता है कि जो पैराग्राफ आपने सेट करना है और जिसकी आपने लाइन की जो स्पेस है वो बढ़ानी है, देखें सिंगल, ठीक है, मज़ीद वो शॉर्ट हो गया है। इस तरह 1.5 के डिस्टेंस पे आप रखें तो थोड़ा उसमें गैप आ गया। 1.15 1.5 पे करें तो मज़ीद, एंड इस तरीके से आप इसको डबल भी कर सकते हैं। तो ये देखें किस तरीके से ये आपके सामने आ रहा है। देन ऐड स्पेस बिफोर एंड आफ्टर पैराग्राफ, इसका क्या है, ये आपको मैं 2 पैराग्राफ होंगे तो ही आपको सही से समझ आ सकती है। ये मैंने कॉपी कर लिया है। यहाँ पर अब आप देखें कि ये वाला जो पॉइंट है, ये वाला, ठीक है, इन 2 पैराग्राफ्स में कोई गैप आपको नज़र नहीं आ रहा है, सेम जैसे ऊपर से लाइन आ रही है उसी तरीके से ये चल रहा है। तो हम क्या करते हैं, हम ऐसा करते हैं, यहाँ पर क्लिक करते हैं स्पेस आफ्टर, बिकॉज़ इस पैराग्राफ के बाद में हमें स्पेस देनी है। तो ये अब आप देखें कि आफ्टर पैराग्राफ ये थोड़ी-सी स्पेस यहाँ पर ऐड हो चुकी है। इसी तरीके से रिमूव करनी है तो आप रिमूव कर लें, वापस चला जाएगा। और इसी तरीके से अब आपने मज़ीद कस्टम स्पेसिंग कोई करना चाह रहे हैं, बिफोर एंड आफ्टर मज़ीद ऐड करना चाह रहे हैं, तो आप यहाँ से आफ्टर फॉर एग्ज़ाम्पल हम इसको 20 करते हैं और अप्लाई करते हैं, तो ये देखें मज़ीद स्पेस ऐड हो चुकी है। तो इसी तरीके से दोस्तों आगे नेक्स्ट फंक्शन, ये आपके पास चेकलिस्ट है। चेकलिस्ट क्या होती है, यहाँ पर अगर आप फॉर एग्ज़ाम्पल इसको क्लिक करते हैं तो ये देखें ये एक चेकलिस्ट बन चुकी है, ठीक है, जिसको आप कुछ भी आप चेकलिस्ट में डाल सकते हैं। ये आपकी ज़रूरत के मुताबिक होती है। चेकलिस्ट के अगर आपने एक टास्क की लिस्ट बनाई है और जो-जो टास्क होता जा रहा है आप उसको क्लिक कर देते हैं तो वो ऑटोमैटिकली उसको क्रॉस कर देता है। तो चेकलिस्ट के बाद हम देखते हैं ये है बुलेटेड लिस्ट। आप एक लिस्ट बना रहे हैं, अक्सर आप देखते हैं कि एग्ज़ाम में या इस तरीके से क्वेश्चन में ये बहुत ज़्यादा यूज़ होती है। तो ये बुलेट्स हैं, ठीक है। और जैसे ही आप इस पैराग्राफ में एक न्यू, यहाँ पर ये स्पेस ख़त्म हो गई, इसको एंटर प्रेस करेंगे तो एक न्यू बुलेट बन जाएगी। जहाँ पर ये सेंटेंस ख़त्म हो रहा है, इसको ख़त्म करें तो एक और न्यू बुलेट बन जाएगी। तो इसी तरीके से ये देखें हमने आपके सामने ये बुलेट बनाई है, इसको सिलेक्ट करें। अगर आपको बुलेट का डिज़ाइन चेंज करना है तो इसको सिलेक्ट करके यहाँ से आप बुलेट्स का डिज़ाइन चेंज कर सकते हैं और अपनी मर्ज़ी का कोई भी आप बुलेट पॉइंट इस्तेमाल कर सकते हैं। जी, तो इसको हम अनडू करते हैं जल्दी से क्विकली। अच्छा, तो नेक्स्ट अब हम देखते हैं 1 टू 3 के लिहाज से सेम वही चीज़ है, ठीक है? इसमें सिर्फ़ फ़र्क ये है कि ये 1 टू 3 के साथ काउंटिंग कर देगा और वो बुलेट के लिहाज से आपको कर रहा था। ये जो है इंडेंट के लिए होता है, डिक्रीज़ इंडेंट, इसको देखें, अभी आप देखेंगे यहाँ पर रखा हुआ है, इसको मैं प्रेस करता हूँ तो क्या होगा? कुछ नहीं हो रहा।
ठीक है, क्यों? क्योंकि ये ऑलरेडी अपने मैक्सिमम लिमिट पर है। अब इसको अगर हम क्लिक करें तो ये देखें ये राइट साइड पे शिफ्ट हो गया, मज़ीद राइट पे। तो इस तरीके से इसकी इंडेंट, इसको हम करेंगे वापस तो ये इस तरीके से वापस आ जाएगा। ये है इसकी इंडेंट। और सबसे लास्ट ऑप्शन जो है वो हमारे पास क्या है? वो है इसकी स्पेसिंग ख़त्म करने का। ये अभी मैं आपको दिखाता हूँ कि अगर आप इसके ऊपर आपने जितने भी ऑपरेशंस की हैं, अगर आप यहाँ से इसको क्लियर फॉर्मेटिंग करेंगे तो ये देखें ये अपनी बिल्कुल रॉ फॉर्म में आ गया है। ठीक है, तो ये था इसका एक सिर्फ पार्ट। इसी तरीके से जब आप मेजर सिर्फ यही है इसके, ठीक है, जो अगर आपको पता हो तो आप की जो नॉर्मल लाइफ है उसमें भी आपको बहुत ज़्यादा फ़ायदा दे सकते हैं। इसके अलावा अब मज़ीद क्या करेंगे, आप एडिट में जाएँ। एडिट में आप ऑप्शंस देखें, कोई इतना नहीं है। फाइंड एंड रिप्लेस का मैं आपको ज़रूर बताना पसंद करूँगा। फाइंड एंड रिप्लेस क्या है कि आपने पूरे डॉक्यूमेंट में कोई एक वर्ड जो है वो फाइंड आउट करना है। तो आप फॉर एग्ज़ाम्पल यहाँ पर आप देखना चाह रहे हैं क्या कहीं पे टुक लिखा हुआ है, टुक एज़ एन इंग्लिश वर्ड। तो देखें तो उसने आपको बता दिया कि टू ऑफ टू 2 जगह पर पूरे डॉक्यूमेंट में ये टुक का वर्ड है। अच्छा, अब आप चाहते हैं कि ये जो टुक का वर्ड है, इसकी जगह ये आपने मिस्टेकनली दे दिया, इसकी जगह टेक होना चाहिए, ठीक है? तो आप एक लिखें एंड देन रिप्लेस सिंगल वर्ड आपने कोई रिप्लेस करना है या आपने सारे जिस-जिस जगह पर आया तो आप रिप्लेस ऑल करें, तो आप देखें टुक यहाँ पर 0 हो गया है और जब आप बैक करके देखें तो ये देखें ये जो जितनी जगह पर टुक था वहाँ पर ये टेक का वर्ड आ चुका है। ये भी टेक है, ये भी टेक है, ठीक है? तो इस तरीके से ये बहुत ही इम्पोर्टेंट फंक्शन है फाइंड एंड रिप्लेस का, जिसको आप शॉर्टकट इन्होंने दिया हुआ है कंट्रोल एच प्रेस करेंगे तो ये देखें आपके पास डायरेक्ट वो विंडो ओपन हो जाएगी। तो नेक्स्ट हम व्यू पे बात करते हैं। व्यू में मोड है एडिटिंग, सजेशन, व्यूइंग मोड है। ये आप इसको एडिटिंग पर ही रहने दें। प्रिंट लेआउट इसमें और कोई ऐसा चीज़ नहीं है, फुल स्क्रीन हो जाएगा, कमेंट शो होते रहेंगे। इंसर्ट में आए तो ये देखें टेबल, आप इमेज इंसर्ट कर सकते हैं, टेबल इंसर्ट कर सकते हैं। टेबल हम क्यों इंसर्ट करते हैं ये भी मैं आपको ज़रा क्विकली बता देता हूँ। इंसर्ट में जाएँ, टेबल जब आप कोई रिज्यूमे बना रहे हों या वैसे ही आपके पास कोई डाटा है तो ये जो लाइन इस तरह होती है वर्टिकली, इसको हम कहते हैं कॉलम और इस वाली लाइन को हम कहते हैं रो। ये देखें जितना भी आप इसको कर रहे हैं तो ऑटोमेटिकली वो आपको ऑप्शन दे रहा है कि आपने कितने। तो हम अ, 2 रो और 3 कॉलम की एक टेबल बनाने लगे हैं। इसको जैसे क्लिक करेंगे ये देखें ये आपके पास 2 रोज़ हैं और 1, 2 और 3 कॉलम्स हैं। टेबल एक ऐड हो चुका है। अब हम चाहें तो इसके ऊपर मज़ीद हम फंक्शंस परफ़ॉर्म कर सकते हैं। जैसे ही आप इसको यहाँ पर देखें सिलेक्ट करते हैं ये तमाम बॉक्सेस, तो आप इस पे राइट क्लिक करें, इसमें आप इनको मर्ज कर सकते हैं, टेबल को सॉर्ट कर सकते हैं, डिस्ट्रीब्यूशन आप चले जाएँ टेबल की प्रॉपर्टीज़ में। प्रॉपर्टीज़ में आप इसकी कलरिंग देख सकते हैं कि टेबल का जो बॉर्डर है उसको आपने कितनी विड्थ देनी है। जैसे ये देखें मैंने 2.5 या 6 पे किया तो उसका जो बॉर्डर है वो थिक हो गया। तो इसी तरीके से आप इसके बॉर्डर की कलरिंग भी कर सकते हैं और सेल का जो बैकग्राउंड कलर है वो भी आप चेंज कर सकते हैं। तो ये फर्दर प्रॉपर्टीज़ हैं टेबल की, ये आप जाएँ इसको आप देखें और एनालाइज़ करें कि इसमें क्या-क्या चीज़ें हैं जो आप परफ़ॉर्म कर सकते हैं। तो इसी के साथ-साथ आगे मज़ीद हम देखें इंसर्ट में आप ड्राइंग ऐड कर सकते हैं, ड्राइंग पे आप खुद चेक करें। चार्ट में आप के पास एक डाटा है तो आप ये तमाम पाई चार्ट, लाइन चार्ट, कॉलम किसी भी तरह का आप चार्ट बना सकते हैं। मैंने क्लिक किया है इस चार्ट पर तो आप ये देखें ये एक चार्ट उसने, क्योंकि अभी वो कर्सर जो था वो बॉक्स के अंदर था, हम ज़रा कर्सर को यहाँ पर लाते हैं और अब हम इंसर्ट करते हैं एक चार्ट। चार्ट हम ये वाला ऐड करते हैं, तो ये आपके पास चार्ट आ चुका है। अब आपने इस चार्ट को किस तरीके से एडिट करना है, यहाँ पर आप देख रहे हैं ये आपके पास ऑप्शन दे रहा है ओपन सोर्स। तो जो सोर्स है इसकी बेसिकली वो आपके पास एक एक्सेल की फॉर्म में आएगी। आपके पास जो भी डाटा है फॉर एग्ज़ाम्पल टीम 1 आप कुछ स्टूडेंट्स के कह लें कि मार्क्स लिख रहे हैं। एक है काशिफ़, एक है एडम, एक है जॉन और इसी तरीके से 4th वन हम कहते हैं कि कोई भी नहीं है तो हम इसको डिलीट भी कर सकते हैं। तो ये हमारे पास मार्क्स हैं फॉर एग्ज़ाम्पल इंग्लिश के एंड मैथ के। तो अब आप देखें जैसे ही हमने इसको किया इधर आकर ये देखें ये अपडेट का ऑप्शन आ रहा है, इस पे क्लिक करें।
तो ये आपके पास काशिफ, एरम एंड जॉन के मार्क्स जो हैं वो आ चुके हैं। ठीक है, तो ये एक बड़ा ही क्विक वे था। इधर से आप इसको रिप्लेस वगैरह कर सकते हैं इमेज को। ये इमेज पे जब आप क्लिक करते हैं तो ये आप इसको इस तरीके से ड्रैग करके इसका साइज़ जो है वो इंक्रीज़ और डिक्रीज़ भी कर सकते हैं। तो इसके अलावा अगर हम देखें तो हॉरिज़ॉन्टल लाइन है, कोई इतनी मुश्किल नहीं है इसमें। बाद ड्रॉप डाउन मेन्यू अगर आपने बनाना है, फुटनोट है, इसी तरीके से बिल्डिंग नोट्स है, इक्वेशंस अगर आपको इस्तेमाल करनी पड़ जाती हैं तो आप इसमें इक्वेशंस भी ऐड कर सकते हैं, मैथमेटिकल इक्वेशन। वाटरमार्क है, बाज़ अवत आपको पेज पर वाटरमार्क देना पड़ता है। सपोज़ कि हम इस पे ज़रा क्लिक करते हैं, वाटरमार्क में आप क्या देना चाह रहे हैं, टेक्स्ट देना चाह रहे हैं या इमेज। टेक्स्ट अगर आप फॉर एग्ज़ाम्पल कर रहे हैं, हम यहाँ पर लिख देते हैं अर्जेंट, तो आप ये देखें कि ये बैक साइड पे ये चेक करें कि किस तरीके से ये अर्जेंट लिखा आ गया है। इसका आप फ़ॉन्ट भी चेंज कर सकते हैं, वो देखें। इसकी आप जो साइज़ है वो भी इंक्रीज़ और डिक्रीज़ कर सकते हैं। ट्रांसपेरेंसी भी आप इसकी मुख्तलिफ कर सकते हैं। तो ये तमाम चीज़ें ये अब आपने मज़ीद इसको गो थ्रू करना है। इसकी जगह अगर आप इमेज कोई ऐड करना चाहें तो आप वो भी ऐड कर सकते हैं। तो नेक्स्ट जो हमारे पास इसका क्विकली ऑप्शन है वो है हेडर एंड फुटर। हेडर एंड फुटर क्या होते हैं कि बाज़ औक़ात कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं कि जो आपको डॉक्यूमेंट के हर पेज पर चाहिए, वो आपको बार-बार ऑन द टॉप ऑफ पेज ऐड ना करना पड़े। तो हम हेडर पे जैसे ही क्लिक करेंगे, ये देखें यहाँ पर मैं लिख देता हूँ अपना ही नाम सपोज़, और ऑप्शन है हेडर फॉर्मेट है, पेज नंबर्स है, रिमूव हेडर्स है, तो हम इसको नहीं छेड़ा, हम इधर क्लिक करें। अब ये जो काशिफ जावेद आपको नज़र आ रहा है, मैं जैसे ये देखिए सेकंड पेज पर मैंने टाइप नहीं किया लेकिन वो ऑटोमेटिकली आपको वहाँ पर शो कर रहा है। तो इसी तरीके से आप कोई लोगो ऐड कर सकते हैं, कुछ भी इंफॉर्मेशन, कोई फ़ोन नंबर, कोई डिटेल जो आपको हर पेज पर चाहिए आप वो ऐड कर सकते हैं। तो अब हम देखते हैं फुटर। फुटर के लिए एक तरीकाकार ये है कि यहाँ से आप आ जाएँ, और दूसरा ये है कि पेज के एंड पर आप यहाँ पर डबल क्लिक करें तो ये आपको फुटर दे देगा। तो इस तरीके से आप यहाँ पर कुछ भी नंबर देना चाह रहे हैं, ईमेल देना चाह रहे हैं, आप जैसे इसको करके सेव करेंगे, अब आप देखेंगे कि हमने यहाँ पर दिया तो फर्स्ट पेज में भी ये देखें यहाँ पर ये ऐड हो चुका है। तो फर्दर इस पर जब आपने काम करना है वो क्या होगा, इसकी फॉर्मेटिंग है, जैसे कि आप इस पे क्लिक करते हैं, ये इसका साइज़ वगैरह आप उसी तरीके से करेंगे, यहीं से ही आप इसका फ़ॉन्ट सेट करेंगे तो ये तमाम चीज़ें सेम हैं। नेक्स्ट ये हमारे पास पेज नंबर्स पर आएँ, तो ये आप इस पर क्लिक करें तो ये आपके पास पेज नंबर आ चुके हैं, नंबर 1, इसी तरीके से नंबर 2, ऑटोमेटिकली ये तमाम आपके पास पूरे शीट जो भी आपके पास लिस्ट होगी उसमें वो करेगा। इसी तरीके से फॉर्मेट में जब हम आते हैं तो ये टेक्स्ट है। अगेन इसके टेक्स्ट फॉर्मेट वो हम पढ़ चुके हैं, बोल्ड, इटैलिक वही चीज़ें। पैराग्राफ स्टाइलिंग है, ठीक है। अलाइनमेंट, इंडेंट हम पढ़ चुके हैं। लाइन, पैराग्राफ स्पेसिंग हम पढ़ चुके हैं। बुलेट्स एंड नंबरिंग फर्स्ट पेज पर भी, ये तमाम चीज़ें फर्स्ट पर भी मौजूद हैं। पेज ओरिएंटेशन है जो कि हम नहीं अभी तक, ये है कि आपको लैंडस्केप चाहिए, यानी कि आपको हॉरिजॉन्टल व्यू चाहिए पेज का, या आपको वर्टिकल व्यू चाहिए, तो ये आप चेक कर सकते हैं। इसी तरीके से टूल्स में आपका स्पेलिंग एंड ग्रामर है, वर्ड काउंट है, आप देखना चाह रहे हैं कि आपके जो डॉक्यूमेंट है इसमें टोटल नंबर ऑफ वर्ड्स कितने हैं, तो आप वो भी देख सकते हैं। और इसी तरीके से ये तमाम जो टूल्स हैं ये आप एक-एक करके तमाम सर्च करेंगे, एक्सटेंशन अगर आप ऐड करना चाहते हैं तो वो भी कर सकते हैं। तो बट जो बेसिक चीज़ें हैं वो मैंने आपको बताई हैं। कंट्रोल ऑल करें और ये देखें ये आपका सारा डाटा डिलीट हो जाएगा। कंट्रोल ज़ेड करें तो आपको ये अनडू कर देगा। तो अब जो एक चीज़ रह गई है वो है इमेज की प्रॉपर्टीज़। हम जैसे ही इमेज पे क्लिक करते हैं तो आप देखें कि आपके पास एक न्यू जो है इमेज ऑप्शन यहाँ पर आ जाता है। इस पर जब आप क्लिक करें तो ये है इसका साइज़, ठीक है? इसका साइज़ आपने इधर से करना है या फिर आप इसका साइज़ जो इमेज का है वो आप सिंपली इस तरीके से ड्रैग करके भी कर सकते हैं। अभी आप देख रहे हैं मैंने ड्रैग किया लेकिन वो सिर्फ़ इमेज इस साइड पे, तो सिंपल आपने इसको जो अलाइनमेंट देनी है वो यहीं से है। ये देखें मैं इसको सेंटर करूँगा तो ये सेंटर में हो जाएगा, और इसको मैं राइट करूँगा तो वो राइट अलाइन हो जाएगा। अच्छा, अब आप ये देखें कि इमेज ऐड है, वर्ड नीचे है, ऐसा क्यों है? इसको आप सेलेक्ट करके अगर आप ये मुख्तलिफ ऑप्शन देखें, ये वाला जो ऑप्शन है रैप टेक्स्ट, तो ऑटोमेटिकली आपका इमेज जहाँ पर भी जाएगा, मैं इसको थोड़ा-सा मज़ीद नीचे करता हूँ, देखें जो टेक्स्ट है वो उसके इर्द-गिर्द रैप हो जाएगा। ये देखें अब वो सेंटर में आ गया। इस तरीके से जब मैं ब्रेक करूँगा तो
जिधर भी आप इसको रखेंगे उस लाइन का जो टेक्स्ट होगा ब्रेक हो जाएगा। इसको मैं अगर बिहाइंड द करूँ तो ये आप देखें कि वो टेक्स्ट आगे आ गया है और इमेज पीछे चला गया। इस तरह मैं फ्रंट पे करूँगा तो इमेज आगे आ जाएगा और टेक्स्ट पीछे चला जाएगा। मुख्तलिफ ऑप्शंस हैं जो कि आप देख सकते हैं। ये अगेन रिकलरिंग में ज़रा अगर आप आ जाएँ, नो कलर है और ये आप इसको चेक करें तो ये देखें, ये मज़ीद स्क्रीन बहरहाल वो नहीं कर रहा ऊपर, इसको हम ज़्यादा वो कर भी नहीं सकते मज़ीद। तो यहाँ पर आप इसको रिकलरिंग दे देखें, इमेज किस तरीके से रिकलर आप कर सकते हैं। तो इसी तरीके से इसकी ट्रांसपेरेंसी है, आप इसको बड़ा कम कर सकते हैं। ब्राइटनेस आप इसकी ये देखें कम या बढ़ा सकते हैं। कंट्रास्ट और आप इसको रीसेट कर सकते हैं। तो ये तमाम इमेज के ऑप्शंस हैं जो कि बड़ा ही इंटरेस्टिंग है। तो ये आपको मैंने बता दिया है सब कुछ। अब ये आपके ऊपर है कि आप अपने इस नॉलेज को किस तरीके से इन्हेंस करते हैं। आई वुड से कि आप जाएँ, आप सिर्फ ट्राई करें, ठीक है? और इस पर तजर्बा हासिल करें। ये बेशक अगर आप नहीं इसको प्रोफेशनली परस्यू करते तो ये आपके पर्सनल यूज़ में बहुत ज़्यादा काम आने वाला है। और इसके साथ ही आज का लेक्चर बस इतना ही। मिलते हैं फिर अगले लेक्चर में जिसमें मैं डिस्कस करूँगा अबाउट माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल और उसका एक बड़ा बेसिक सा शॉर्ट इंट्रोडक्शन मैं आपको दूँगा। ओके तो गाइस, थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफ़िज़।